So planting only for hybrid seedling production, we are doing planting with the help of seeds. So single berry produce 1000 number of seeds. So 1000 number of seeds रहते हैं एक फ्रूट में, ठीक है, जो एकेंस करके बोलते हैं, तो उसमें वो फ्रूट के सरफेस पे आपको मिलेंगे, ठीक है। सो इट विल बी जर्मिनेशन, यहाँ पे स्ट्रेटिफिकेशन करना पड़ता है। सो स्ट्रेटिफिकेशन इट इज नथिंग बट, पहले आपने जो डॉर्मेंसी ब्रेकिंग ट्रीटमेंट रहता है, तो इसको थोड़ा सा सीड डॉर्मेंसी जिसको हम बोलते हैं, तो यहाँ पे चिलिंग टेम्परेचर में वो रखना पड़ता है स्टोरेज के लिए। तो यहाँ पे डॉर्मेंसी मतलब स्ट्रेटिफिकेशन मतलब क्या है, सो यहाँ पे आपको चिलिंग टेम्परेचर में रखना पड़ेगा स्टोर करके 2 to 4 वीक। सो यहाँ पे -2 डिग्री सेंटीग्रेड टू 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसके रेंज में टेम्परेचर में 2 या 4 वीक के लिए आप रखिए। सो जब आपने सीड रिमूव किए हैं फ्रूट से, तो उसको आप स्टोर कीजिए 2 to 4 वीक्स, बाद में आप उसको सोइंग के लिए यूज कर सकते हैं। पर उसके पहले आपको फर्दर इट शुड बी ट्रीटेड विथ सल्फ्यूरिक एसिड और जिब्रेलिक एसिड Ga3 और थायोयूरिया। ये सभी फिर हेल्प करते हैं जर्मिनेशन के लिए। इनका थोड़ा डॉर्मेंसी ब्रेकिंग प्रॉपर्टी भी रहता है, या जर्मिनेशन को स्टिमुलेट करते हैं। सो इट विल फैसिलिटेट अ बेटर जर्मिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से सीड से कर सकते हैं। दूसरा है जैसे कि रनर्स से कर सकते हैं, तो स्ट्रॉबेरी इट विल बी कमर्शियली प्रोपोगेटेड बाय रनर्स फ्रॉम द प्लांट, मदर प्लांट। सो रनर प्रोडक्शन इज वैराइटल कैरेक्टर, तो वैरायटी के ऊपर डिपेंड रहता है, जिसमें किसमें कम रह सकते, इसमें ज्यादा रह सकते हैं, तो इस तरह से रह सकता है। फर्स्ट मदर प्लांट प्रोड्यूस द रनर प्लांट्स। सो पहले मदर प्लांट से एक रनर प्लांट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, तो इस तरह से वो फिर उससे दूसरा रनर प्रोड्यूस होता है, तो इस तरह से वो पूरा फैलता जाता है, ठीक है। तो इस तरह से वो प्रोपगेशन, अगर हर एक रनर हमने सेपरेट कर लिया तो हर एक सेपरेट प्लांटिंग मटेरियल में मिल जाता है। सो रनर प्लांट एक्वायर्ड सफिशिएंट ग्रोथ एंड रूट्स, ओके, इसको ग्रोथ और सफिशिएंट के लिए पूरा, क्योंकि वो फ्यूचर में मदर प्लांट कन्वर्ट होने वाला है, जैसे बनाना में होता है, शकर्स का भी मदर प्लांट हो जाता है, तो इस तरह से ये भी मदर प्लांट में कन्वर्ट होता है। सो तो यहाँ से इसमें क्या करना है, उसको सेपरेट करना है और प्लांटिंग मटेरियल करके यूज कर सकते हैं। तो रनर साहब सितंबर अक्टूबर में मदर प्लांट से सेपरेट कर सकते हैं, ओके। सो जो सितंबर अक्टूबर में जो आए हैं रनर्स मदर प्लांट से, तो उसको आप सेपरेट कीजिए, सितंबर अक्टूबर में सेपरेट कीजिए उसको। थोड़ा सा उसका हेल्थी ग्रोथ होने के लिए नर्सरी में केयर मेंटेनेंस के यहाँ पे, और आप उसको जून जुलाई में ऑन सेट ऑफ वहाँ पे अगर प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है तो उस तरह से मीडिया लेकर आप उस, तो हेल्दी सकर से आप रनर्स आप सिलेक्ट कीजिए प्लांटिंग के लिए। तो स्टोरेज ऑफ रनर्स से आप स्टोरेज के भी आपको करना पड़ता है। तो रनर्स शुड बी स्टोर्ड व्हेन दे आर फुल्ली डेवलप्ड एज वेल एज यहाँ पे डोरमेंट। So sometimes runners are fully developed as well as dormant. Those should be stored in cool temperature, 0 degree centigrade to -1 degree centigrade temperature यहाँ पे है। So before storage, runners will be treated with 0.2% of thyrum and removing most of the old leaves. So you have to remove old leaves. So before before planting should be stored in cool temperature, 0 degree centigrade to -1 degree centigrade. Then should be treated with thyrum solution. Then packed in bundles of 200 to 250 in each polythene bag. Then runner should be removed from storage during April and May and planted at soon. So April May के बाद आप उसको planting कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो बंडल में वो पैक करने पड़ते हैं, तो ये स्टोरेज में रखना पड़ता है, तो इसको भी डॉर्मेंसी रहती है, तो इस तरह से वो ट्रीटमेंट कर सके हम, डॉर्मेंसी ब्रेक करके
उसको प्लांटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो कमिंग टू यहाँ पे अदर मेथड जिसको माइक्रो प्रोपगेशन बोलते हैं या टिश्यू कल्चर भी मेथड है यहाँ पे। सो फॉर लार्ज स्केल कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ एंड वायरस फ्री टिश्यू कल्चर प्लांटिंग आर वाइडली यूज। सो एक्सप्लांट और मेरिस्टेम टिप, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है प्लांट के, उससे उसके टिप से हम एक्सप्लांट लेते हैं, जैसे कि एंथर्स ऑफ इमेच्योर एम्ब्रियो एंड फर्स्ट एक्सिलरी बड ऑफ रनर। तो यहाँ पे अलग अलग एक्सप्लांट दिए हैं। फर्स्ट एक्सिलरी बड ऑफ रनर भी ले सकते हैं आप, या फिर इमेच्योर एम्ब्रियो भी ले सकते हैं, एंथ्रस एंथ्रस भी ले सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग प्लांटिंग मटेरियल है। प्लांटिंग, so planting should be done in the early or late evening hours. So runners will be uprooted from nursery and made into bundles, and then it will be planted in the field. So before that it will be kept for storage before transplanting. तो यहाँ पे स्टोरेज के लिए रखना पड़ता है यहाँ पे ट्रांसप्लांटिंग के पहले। So immediately after planting light irrigation should be given. So light irrigation आपको देने की जरूरत होती है प्लांटिंग के बाद। स्पेसिंग यहाँ पे प्लांटिंग डिस्टेंस वेरीज अकॉर्डिंग टू वैरायटी एज वेल एज टाइप ऑफ लैंड। तो यहाँ पे स्पेसिंग 60 into 30 into 60 centimeter usually followed between the row and between the plant. So nutrition 25 to 50 tons of FYM, 75 to 100 kg of nitrogen, 40 to 120 kg of P2O5, 40 to 80 kg of K2O per hectare. So coming to irrigation, requires more frequent but less amount of water in each irrigation. So आप कम पानी दीजिए पर फ्रीक्वेंसी उसका बढ़ाइए, इस तरह से आप इरिगेशन दीजिए। So excessive irrigation result in incidence of botrytis rot. Okay, कोई फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। So irrigation is applied in furrows between the rows. So furrows रोज होते हैं तो उसमें आप प्लांटिंग करते हैं तो उसमें ये स्प्रिंकलर दे सकते हैं आप, या फिर कई ड्रिप इरिगेशन भी यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो ट्रिकल एज वेल एज स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम्स आर बिकमिंग वेरी पॉपुलर because they saves water and precise quantity of water you can give. So whatever amount required, that much quantity, and with frequency you can increase. So what is the exact requirement of this crop? Okay. So 30% water and energy will be saved by this method. Coming to training, so यहाँ पे दो मेथड है, जैसे कि मैटेड रो है, स्पेस्ड रो, हिल एज वेल एज प्लास्टिक मल्चेस यूज टू ट्रेन स्ट्रॉबेरी प्लांट। सो यहाँ पे दो मेथड है, जैसे कि मैटेड रो है, स्पेस्ड रो एज वेल एज हिल रो है। तो यहाँ पे हर एक में स्पेसिंग अलग रहेगा, तो इस तरह से मेथड है। तो हर एक ये बेड रहता है जिसको हम रेज बेड टाइप, थोड़ा सा सॉइल ऊपर रहेगा इसमें और बेड, उसमें प्लांटिंग रहेगा। तो उसमें हर एक में रो रहेंगे, 2 या 3 रो रह सकते हैं इसमें। तो इस तरह से पूरा उसका लेंथ हिसाब से होता है, बेड का लेंथ पूरा इस तरह से वो किया जाता है, ठीक है। सो यूजुअली मैटेड रो सिस्टम इट इज फॉलोड इन इंडिया। तो आगे भी सो इंटरकल्चर ऑपरेशन, सो फील्ड विल बी केप्ट वीड फ्री, हैरोइंग एज वेल एज प्लोइंग इज रिक्वायर्ड। सो हर्बिसाइड्स और प्लास्टिक शीट आप यूज कर सकते हैं फॉर कंट्रोल वीड्स। application of gibberellic acid 50 ppm spread for 4 days after flowering. Then मैलिक हाइड्रोजाइन आप यूज कर सकते हैं to increase the yield. Then morphactin आप यूज कर सकते हैं to improve the fruit size. Plant protection measure like insect and pest, white grub, cutworms, then hairy caterpillars, they will attack the crop. Areas where strawberries are planted should be free from white grub as well as cutworms. Okay. So application of endosulfan, then malathion, as and when this caterpillar appears will be most effective. Okay. In coming to disease, अगर डिसीज का बात करें तो यहाँ पे लिप स्पॉट एंड ग्रे मोल्ड, so severe infection causing stunting of plant as well as occasional fruit infection. So fruit infection is rare, but
लिप इन्फेक्शन इज मोर। ओके, सो यहाँ पे कंट्रोल बाय रेजिस्टेंट वैरायटी आप यूज कर सकते हैं। देन बोर्डो मिक्सचर आप यूज कर सकते हैं 1% और डाइथेन M45 2 to 3 times in a season। ग्रे मोल्ड यहाँ पे रहता है तो serious disease in both the field as well as storage situation। So appearance of light brown soft spot on green and ripening fruit। So light brown soft spot on on green as well as ripening fruit, complete rotting of fruit। So आप fruits को don't allow fruits touch the soil surface। So mulching आप provide कीजिए, excessive use of nitrogenous fertilizer आप provide कीजिए, carbendazim 0.05% just after opening of flowers आप use कर सकते हैं। Coming to some disorders, physiological disorder like albinism। तो albinism it is a lack of color रहता है during ripening। तो during ripening में एंथोसायनिन का परसेंटेज कम हो जाता है और कलर उसको अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। by certain climatic condition as well as some nutrition deficiencies or so fruits remain regularly pink, totally white and sometimes swollen, okay, or swellings like irregularly pink, acidic in taste and becomes less firm। okay, तो उसमें रफनेस बढ़ जाता है, एसिड टेस्ट हो जाती है, सो पल्प सॉफ्ट नहीं रहता उसका। ठीक है, सो अल्बिनो फ्रूट्स आर, सो इस डिसऑर्डर से जो भी कुछ फ्रूट है डैमेज ड्यूरिंग हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग में डैमेज हो जाते हैं, ससेप्टेबल टू ब्रॉडाइटिस इन्फेक्शन। अर्लियर इसके लिए भी फंगल के लिए इन्फेक्ट हो जाते हैं और ये डिक स्टोरेज में डिक्के हो जाते हैं। तो ठीक है, इस तरह से वो आपको नजर आती है। दूसरा है जिसको हम फैसिनेशन बोलते हैं, तो ये है मालफॉर्मेशन ऑफ एबनॉर्मल फ्लैटनिंग और मालफॉर्मेशन जिसको हम बोलते हैं एनलार्जमेंट ऑफ स्टेम्स ऑफ fruits as well as stems of fruits। Okay, affected plants produce little marketable fruit and no runners, they will not produce any runners। Fascination may also result in insect damage, तो यहाँ पे insect damage भी हो सकता है। Disease attack, lack of pollination and humidity, frost। Then coming to malformation है यहाँ पे, so common shape and berry will be change, shape change हो सकता है, berry का size change हो सकता है। So primary and secondary flower produce more malformed fruits due to underdeveloped achenes। तो हर एक सीड या achenes जिसको हम बोलते हैं वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पाता है। Then next one is floridy, so abnormality of fruits as well as flower रहती है यहाँ पे। So first it will affect the opening of flower and subsequently fruit set भी affect होता है। ठीक है, so affected flowers thick as well as develop very poor color। तो यहाँ पे ये कॉमन शेप्स दिए हैं स्ट्रॉबेरी प्लांट के, क्या क्या शेप्स होते हैं यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरह के आपको स्ट्रॉबेरी के फ्रूट्स मिल जाते हैं। ठीक है, कमिंग टू हार्वेस्टिंग एंड यील्ड, सो हार्वेस्टेड when half to 3/4 of skin color develop। Picking is usually done when on every second or third day, usually in the morning hours। तो हर एक हार्वेस्टिंग शुरू होने के बाद हर एक 2 या 3 दिन के इंटरवल में आप थोड़ा 1-2 दिन का गैप छोड़कर वो सभी राइपन हो जाते हैं। ठीक है, तो 2-2, 3-3 दिन का गैप आप छोड़कर हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इन स्मॉल ट्रे या बास्केट में आप हार्वेस्ट कर सकते हैं। दे शुड बी केप्ट इन शेडी प्लेस आफ्टर हार्वेस्टिंग to avoid damage due to excessive heat in the open field situation। Then the plant start bearing in the second year immediately after planting। Average yield you will get 45 to 100 quintal per hectare। तो यहाँ पे पिक योर ओन बेरीज, ये अलग मेथड है हार्वेस्टिंग का।
जहाँ पे लेबर शॉर्टेज होता है, कंपटीशन फ्रॉम distant area to have the force is method for harvesting. Okay, तो जहाँ पे शॉर्टेज होता है लेबर का, ओके, और लॉन्ग मार्केट में आपको बेचना होता है आपका प्रोड्यूस, तो ये इस मेथड को यूज करते हैं। कस्टमर ड्राइव्स टू प्लांटिंग साइट, सो प्लांटिंग साइट पे आ जाते हैं, दे सप्लाई देयर ओन कंटेनर्स, दे विल हैव देयर ओन कंटेनर्स। सो यहाँ पे आप खुद अपने प्लांट्स फ्रूट्स आप हार्वेस्ट कर सकते हो, या मैच्योरिटी इंडेक्सेस आपको बताए जाएंगे, जो अगर मैच्योर हो तो आप पिक कर लेना उसको। तो समटाइम आपको बास्केट भी ग्रोअर से मिल जाता है, ठीक है। और उसको टू सेव द कॉस्ट ऑफ पिकिंग देन पैकेजिंग, तो यहाँ पे ये इसमें क्या होता है, पैकिंग पिकिंग लेबर का कॉस्ट सेव हो जाता है, पैकेजिंग करने का या ट्रांसपोर्टेशन का भी कॉस्ट आपको सेव हो जाता है, मार्केट में जो ट्रांसपोर्ट करते हैं उसका। तो यहाँ पे कंज्यूमर ही आपके ऑर्चर्ड तक आ जाता है, और ग्रोअर से या तो कंटेनर खुद लाता है या फिर ग्रोअर से लेता है, और ये उसका जो प्राइस ये करके उसको दे देता है, ठीक है। तो अपने हिसाब से वो हार्वेस्ट करके उसका पैसा देकर चला जाता है। तो इस तरह से ग्रेडिंग एंड पैकिंग, दीज आर पोस्ट हार्वेस्ट ऑपरेशन। सो फ्रूट्स आर ग्रेडेड ऑन द बेसिस ऑफ वेट, साइज एज वेल एज कलर। So fruits of uniform size as well as color should be considered as A. So slightly damaged B में grade होते हैं. So before grading, remove all culls, so unwanted materials. So जो भी कुछ डैमेज फ्रूट है, डिसीज और रॉटन फ्रूट्स आप रिमूव कीजिए। सो स्मॉल बास्केट में पैक कीजिए, या फिर टीन में भी पैक कर सकते हैं, या फिर पॉलीथीन का ये आता है कंटेनर भी आपको मिल, प्लास्टिक का कंटेनर भी मिल जाता है, तो उसमें आप पैक कर सकते हैं। स्पाइरल पैकिंग इन केस ऑफ प्लास्टिक डेवलप्ड प्लास्टिक यूनिट्स भी रहते हैं, ठीक है। इस तरह से आप प्लांटिंग, तो ये आपको पैकेट ऐसे कंटेनर मिल जाते हैं। तो 200-250 ग्राम ऑफ फ्रूट्स कैन बी सेफली पैक्ड इन वन यूनिट, तो इसको हम यूनिट बोलते हैं स्ट्रक्चर को। बेरीज ऑफ वन कल्टीवर पैक्ड इन वन कंटेनर should not mixed with other, okay। so यहाँ पे कल्टीवर हम मिक्स नहीं करते, वैरायटी एक पूरा हर एक वैरायटी सेपरेट पैक हो जाती है। तो पैक शुड बी प्रॉपरली लेबल्ड विद द नेम ऑफ वैरायटी, गार्डन एंड डेट ऑफ, तो ये सब कुछ उस पर मेंशन किया जाएगा। हम हार्वेस्ट कर रहे हैं। प्री कूलिंग, यहाँ से प्री कूलिंग आप कर सकते हैं 3 डिग्री सेंटीग्रेड विद इन 2 आवर्स ऑफ हार्वेस्टिंग। इट इज नेसेसरी व्हेन द फ्रूट पैक्ड ड्यूरिंग very high temperature, heat day of temperature, okay। So temperature above 30 degree centigrade or more, that time you need to give this cooling, pre-cooling treatment. So this treatment keep the berries fresh for longer time, especially in transportation. So coming to storage, it is very perishable fruit, marketed soon immediately after the harvest. तो यहाँ पे क्या करते हैं स्टोरेज के लिए, 2% ऑक्सीजन, 5% कार्बन डाइऑक्साइड विद द टेम्परेचर ऑफ 3 डिग्री सेंटीग्रेड, इट कैन इंक्रीज योर शेल्फ लाइफ अप टू 10 to 12 days। ये स्टोरेज में रिक्वायरमेंट आप यूज कर सकते हैं। So plant will be sprayed with 0.1% of Bavestin during flowering. It will increase your post-harvest life of berries. Coming to transportation, so road transportation with the help of lorries or truck, इससे आप कर सकते हैं लॉन्ग डिस्टेंस मार्केट के लिए। मेजॉरिटी ऑफ ग्रोवर्स विल सेल देयर प्रोड्यूस थ्रू ट्रेड एजेंट्स एट विलेज लेवल और कमीशन एजेंट, ओके। इस तरह से मार्केटिंग किया जाएगा। तो ब्रीडिंग का पार्ट है यहाँ पे, तो ये कोई इम्पोर्टेंट नहीं है आपके लिए।
तो यहाँ पे मैट्रिड रो दिया है। सो मैट्रिड रो मतलब कि इन मैट्रिड रो द प्लांट्स आर स्पेस्ड इन रो। तो अराउंड इन रो हर एक प्लांट 18 इंच हर एक के दूर रहता है, and the row will be placed 3 feet apart from each other. As the plant grow, it will produce the runners freely and from new little plants. Okay. So कुछ छोटे छोटे प्लांट यानी रनर से देंगे वो. So you can steer the runners so that they grow towards adjoining plant. Okay. So आप उसको डायरेक्शन देकर जिधर आप ग्रो करना चाहते हैं तो उधर आप ये कर सकते हैं, और जो भी कुछ एम्प्टी स्पेस है वो फील कर सकते हैं. ठीक है. टू मेक द रो मैटेड विथ स्ट्रॉबेरी प्लांट. तो इन बिटवीन आपको फ्री स्पेस रखकर उसमें आप आपका रनर छोड़कर उसको फील कर सकते हैं. तो इस तरह से मैटेड रो एक है. तो यहाँ से बायनियल करके प्लांट ट्रीट होता है. ठीक है, क्योंकि ये एक ही क्रॉप में हम हार्वेस्ट सेपरेट नहीं करते, उधर ही उसका कल्टीवेशन ले लेते हैं. दूसरा हिल प्लांटिंग है. तो हिल प्लांटिंग, सो प्लांट्स आर सेट 12 to 15 inch apart in a bed. So plant 12 to 15 inch apart each other होता है इन बेड में. 3 रोज रहते हैं यहाँ पे. सो हर एक रो 12 to 15 सेंटीमीटर हर एक से दूर रहता है. सो प्लांट्स विल बी ट्रीटेड एज पेरेनियल. यहाँ से पेरेनियल करके प्लांट ट्रीट होता है. So all the runners will be cut off as soon as they will form. So जब runners पैदा होते हैं तब उसको काट लेते हैं. तो इससे क्या होता है, जो मदर प्लांट की जो बेरीज होती है तो उससे साइज बढ़ जाती है, तो वेजिटेटिव उसका लॉस नहीं हो जाता है और उसको मदर प्लांट की साइज, फ्रूट्स की साइज बढ़ने में मदद होती है. सो हिल सिस्टम विल टेक मोर प्लांट्स इनिशियली एंड रिक्वायर्स मोर अटेंशन फ्रॉम गार्डनर. ओके. तो यहाँ पे हर एक रनर्स को सेपरेट करना, उसको दूसरी जगह प्लांट करना, ये कलेक्शन करना, ये ज्यादा टाइम लगता है. बट द सिस्टम आल्सो सेव्स द वर्क एज वेल एज कॉस्ट ऑन एनुअल रिप्लांटिंग. ओके. जो रिप्लांटिंग के लिए कॉस्ट, जो कि हम खुद के रनर्स यूज कर रहे हैं और दूसरी जगह प्लांट कर रहे हैं, तो प्लांटिंग मटेरियल का कॉस्ट सेव हो जाता है. तो इन हिल सिस्टम स्ट्रॉबेरी प्लांट विल कंटिन्यू टू प्रोड्यूस 6 or more years. तो इस तरह से 6 या ज्यादा साल तक प्लांट आपका रह सकते हैं. ठीक. तो यहाँ पे आपका